एक बार गुरु ने अपने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया। उनमें से एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव क्या बात है, आज आपने हम सभी को एक साथ बुलाया है? क्या आज आप हमें कोई नई शिक्षा देने वाले हैं? गुरुदेव ने कहा, विचलित होने का कोई कारण नहीं है बच्चों, तुम लोग मेरे सारे छात्रों में से उत्तम छात्र हो। तुम लोगों को इकट्ठा करने का कोई दूसरा कारण है। आप लोगों की शिक्षा संपन्न हुई है। इतने दिन बाद आप लोगों ने जो भी सीखा है उसी शिक्षा को देश विदेश में फैलाओ, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ। तीनों शिष्य आपस में खुश होकर बात कर रहे थे कि हमारी शिक्षा पूर्ण हुई। उन्हीं में से एक साधु कहता है कि मुझे भी आप तीनों अपने साथ ले जाएं। तो वो तीनों कहते हैं, तो कोई ज्ञान ही नहीं है, तुम हमारे साथ क्या करोगे? वह सब उस पर हंसने लगे। उन्होंने कहा, आपको अगर शर्मिंदगी हो रही हो तो आप मुझे ये कह देना कि यह हमारा नौकर है, आप मुझे अपने साथ ले चलें। सब उसकी बात पर सहमत हो जाते हैं और उनको अपने साथ लेकर चल पड़ते हैं। रास्ते में जाते जाते उन लोगों को अचानक से एक कंकाल दिखता है। वह सब देखकर बड़े अचंभित होते हैं कि यह कंकाल किसका है। उन्हीं में से जो चौथा साधु होता है वह देखकर कह देता है कि यह कंकाल तो किसी जंगली जानवर का है, मुझे तो यह कंकाल शेर राजा का लग रहा है। वह सब देखकर उसकी बात सुनकर बहुत हैरान होते हैं। उनमें से फिर एक साधु अपने गुरु की दी हुई शक्तियों के द्वारा उस कंकाल को देखता है कि वाकई ही ये शेर का कंकाल है। वो शक्तियों से उस कंकाल को जोड़कर एक कंकाल शेर का बना देता है। वैसे ही दूसरा साधु अपनी शक्तियों से उस कंकाल को मांस डाल देता है, जिससे वह एक शेर का शरीर बन जाता है। यह सब देखकर तीसरा साधु कहता है कि मैं भी अपनी शक्तियों से इसके अंदर जान भर सकता हूँ। इतने में चौथा साधु कहता है, रुको रुको, तुम लोग ये सब गलत कर रहे हो, गुरु की दी हुई शक्तियों का गलत उपयोग कर रहे हो। वो सब कहते हैं, तो चुप हो जा, हम देखते हैं कैसे बनता है ये शेर। वो कहता है, रुक जाओ, मुझे एक सेफ जगह में जाने दो, मुझे अपना बचाव करना है। ये सब देखकर चौथा साधु वहाँ से उन लोगों को छोड़कर सुरक्षित जगह पर चला जाता है। इतने में तीसरे साधु अपनी शक्तियों के द्वारा उस शेर के अंदर जान भर देता है। जब वह शेर जीवित होता है तो वह हमला कर उन तीनों साधुओं को मार देता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गुरु की दी हुई शिक्षा का हमें सदुपयोग करना चाहिए, ना कि दुरुपयोग करना चाहिए। आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें ताकि आपको हमारे चैनल की तरफ से हर अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद। कुछ संत महापुरुष जंगल में नदी किनारे एकांत में बैठकर राम नाम का जाप कर रहे थे और पत्तों में राम नाम लिख रहे थे। वहीं वह उन पत्तों को छोड़कर चले जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ गडरी की एक बकरी आती है और उन पत्तों को खा लेती है। फिर वह जाकर के सभी बकरियों के साथ
झुंड में मिल जाती हैं। अचानक ही बकरी मैं छोड़कर राम 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 करने लग जाती है। यह सुन सब बकरी हैरान होती हैं। अरे बहन, तुझको क्या हुआ? तू तो अब मैं की जगह में राम राम करने लगी हो। क्या हो गया है तुम्हें? सभी बकरियों को हाँक कर जंगल से बाड़े में ले जाता। बाड़े में जाने के बाद भी बकरी राम 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 करने लग जाती है। यह सब देखकर बकरियां सब हैरान हो जाती हैं और वह कहती हैं, लगता है अब ये हमारे झुंड में रहने के काबिल नहीं है। वह सब उसे झुंड में से निकाल देते हैं। बकरी बेचारी बाड़े के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। यह सब देखकर मालिक आता है। मालिक फिर से उसे बाड़े में रख देता है, मगर फिर से सभी बकरियां उसे मारकर बाहर भगा देती हैं। फिर से गिरड़िया आता है। फिर ये देखता है कि बकरी फिर बाहर है। वह सोचता है इसमें को लगता है कोई बीमारी लग गई है। वह उस बकरी को उठाकर जंगल में छोड़ आता है। फिर भी वह बकरी राम 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 मैं की जगह में करती रहती है। उसके बाद वहां से रात को एक चोर गुजर रहा होता है जो बकरी को देखता है। वह बकरी को पकड़कर ले जाता है और वह एक किसान को बेच देता है। आगे वह किसान के यहाँ जाती है। फिर वहाँ भी राम 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 करती रहती है। उस बकरी का दूध बहुत ही पौष्टिक और मीठा होता है। पूरा नगर उस बकरी के दूध की तारीफ करता है। अब किसान के पास अच्छे खासे पैसे आने शुरू हो गए उस बकरी के दूध से। एक दिन वहां से राजा गुजर रहा होता है। राजा को बकरी का दूध पिलाता है किसान। राजा कहता है, मैंने आज से पहले तो कभी इतना पौष्टिक और मीठा दूध पिया ही नहीं। उसके बाद वो चला जाता है। एक बार उस नगर के राजा की धर्मपत्नी की तबीयत खराब हो जाती है। वैद्य उन्हें सलाह देते हैं, अब इनका बचना मुश्किल है। आप ऐसा करें, इनके अंत समय नज़दीक आ गया है। आप इनको राम नाम का सुमिरन हमेशा करते रहें और इनको अंत समय में राम नाम का जाप करवाते रहें और सुनाते रहें। राजा तो राजा होता है, अब उसने पूरी प्रजा को देखना है। राजा के पास और किसी के पास इतना समय नहीं था कि वह 24 घंटे रानी को राम नाम का जाप करे। इतने में वहाँ पर एक सिपाही आता है। महाराज महाराज, अपने यहाँ किसान के पास एक बकरी है जो राम नाम राम राम करती रहती है। यह सब सुन राजा खुश हो जाता है और वह किसान के पास पहुंच जाता है। किसान के पास पहुंचने के बाद वह किसान से कहता है, कृपया आप मुझे अपनी बकरी बेच दे। किसान कहता है, महाराज मेरी तो ये ही कमाई करने का साधन था। मैं बहुत गरीब हूँ, अभी तो मेरे हालात सही हुए हैं। राजा कहता है, तुम निश्चिंत रहो, मैं संभालूंगा तुमको। तुम्हारी देखभाल, तुम्हारा खर्चा सब मैं देखूंगा। तुम ये बकरी मुझे दे दो। किसान खुश होकर वह बकरी उसे दे देता है। राजा वह बकरी घर ले आता है और रानी के पास बांध देता है। अब रानी हमेशा 24 घंटे राम 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 का जाप सुनती रहती है और साथ ही बकरी का पौष्टिक दूध भी पीती है। धीरे धीरे रानी की सेहत ठीक हो जाती है।
राजा भी बकरी को अपने साथ महल में रखने लगा और सारा महल राममय हो गया। दोस्तों, यह तो एक बकरी थी जो राम नाम के जाप से कितनों की मुश्किलों का हल निकाल लिया। अगर हम लोग भी राम नाम का सुमिरन करेंगे, जाप करेंगे, तो हमारी भी बहुत ही मुश्किलें हल हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू। नंदिनी के आंगन में एक आम के पेड़ के ऊपर अंगूर की बेल थी। वहीं पास में खूंटे पर एक बकरी बंधी हुई रहती थी। बकरी बहुत शरारत करती थी, जिस कारण नंदिनी उसको हमेशा बांधकर रखती थी। एक बार नंदिनी स्कूल जाते हुए बकरी को बांधना भूल गई। बकरी टहलते टहलते अंगूर की बेल के पास पहुंच गई। अरे वाह, कितना टेस्टी अंगूर है, मज़ा आ गया। ऐसे ही नंदिनी मुझे बांधना भूल जाए तो मैं रोज यहाँ आकर खट्टे खट्टे मीठे मीठे अंगूर खाऊं। अब मुझे शरारत करनी बंद करनी पड़ेगी, नहीं तो नंदिनी मुझे फिर बांधना शुरू कर देगी। यह बात सोचकर बकरी अंगूर खाकर फिर आकर बैठ गई। नंदिनी बेटा, देखो अब तुम्हारी बकरी बड़ी हो गई है और ये समझदार भी हो गई है। अब ये ज़्यादा शरारत नहीं करती है, इसलिए तुम इसको मत बांधा करो। अरे नहीं मम्मी, मैं तो इसे बांधूंगी। अरे नहीं बेटा, अब ये बड़ी हो गई है। चलो ठीक है मम्मी, अब मैं इसे बांधना बंद कर दूंगी। जब नंदिनी ने उसे बांधना बंद कर दिया, नंदिनी फिर दोबारा स्कूल गई। वह बकरी फिर से जाकर अंगूर को खाने लगी। धीरे धीरे वह बेल बड़ी हो गई और ऊपर चढ़ गई। अब बकरी सोचने लगी, अब तो ये बेल ऊपर चढ़ गई है, अब मैं इसको कैसे खाऊंगी। तो उसने बहुत कोशिश की और वह घर की छत के ऊपर चढ़कर अंगूर खाने की कोशिश में नीचे गिर गई, जिससे उसकी लात में चोट आ गई। देखो माँ, ये अंगूर के लालच में नीचे गिर गई और अब इसके चोट लग गई पैरों में। अब क्या होगा, कैसे खाऊंगी मैं, अब क्या करूंगी। मेरे पैर में बहुत चोट लग गई है, दर्द हो रहा है मेरे पैर में। पास में बैठा पेड़ पर बैठा एक तोता ये सब बातें उसकी सुन रहा था। वह बकरी के पास आया और पूछने लगा, क्या हुआ। बकरी ने अपनी सारी बात उसको सुनाई। उसने कहा, रुको बहन, मैं लगा लाता हूँ तुम्हारे लिए। वह पेड़ पर चढ़कर अंगूर की बेल को लाकर बकरी को खिलाने लगा, जिससे बकरी खुश हो गई। तोते ने कहा, आज के बाद हम दोनों पक्के दोस्त हैं। तो दोस्तों, हमें मित्रता ऐसे निभानी चाहिए। दोस्तों, कभी भी कोई भी मुसीबत हो तो उसका साथ देना चाहिए। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत समय पुरानी बात है, एक गांव में एक लकड़हारा, उसकी बीवी और उसका बेटा उस गांव में रहता। वह बहुत गरीब थे, इसलिए लकड़हारा
घने जंगलों में रोज जाता और वहाँ पर जा कर के लकड़ियों को काटता, बहुत मेहनत करता। जब ढेरों लकड़ी हो जाती, वह उसको अपने सिर पर रखकर शहर की ओर गांव से लेकर आता। शहर में जाकर के वह उसको बेचता। उसके घर के हालात ठीक नहीं थे, वह अपने घर का गुजारा नहीं कर पाता था। तो उसकी बीबी उसको हमेशा कहती कि हमारे घर का गुजारा इससे नहीं होता, आप कोई और काम क्यों नहीं कर लेते हो। तो वह अपनी बीबी को कहता कि मुझे तो कोई और काम आता भी नहीं है। वह अपनी घरवाली को समझाता, भाग्यवान कोई बात नहीं, हम सब मेहनत करेंगे, मेहनत करने के बाद हम एक ना एक दिन जरूर एक अच्छे और कामयाब इंसान बन पाएंगे। एक बार एक बगुला मछलियाँ पकड़ता पकड़ता बूढ़ा हो गया था। वह सोचने लगा, अब शिकार कैसे करूँगा। वह बहुत परेशान था। इतने में ही पास में एक केकड़ा उसको देख रहा था। उसने पूछा, क्या बात है बगुले भाई, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो। तो बगुले ने कहा, क्या बताऊं भाई, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, जिस कारण मैं शिकार नहीं करता। बगुला बहुत होशियार था। उसने कहा, क्यों ना केकड़े के द्वारा मैं मछलियाँ पकड़ूं। उसने कहा कि अब तालाब भी सूख गया है और इसमें मछलियाँ भी कम हैं, जो हैं वो भी मर जाएंगी। केकड़ा ये बात सुनकर डर गया। बगुले ने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि हम ये तालाब छोड़ के चले जाते हैं। केकड़ा ये बात सोचने लगा कि अगर सब चले जाएंगे तो यहाँ पर जो मछलियाँ हैं वो मर जाएंगी। बगुले ने कहा, केकड़े भाई ऐसा करो, तुम सब मछलियों से जाकर पूछो कि हम यह तालाब छोड़ के किसी और तालाब में चलते हैं। केकड़ा सभी मछलियों के पास गया और सभी से बात की। सभी मछलियों ने सहमति जताई। बगुले ने कहा कि सभी मछलियों का एक साथ जाना मुश्किल है। ऐसा करते हैं कि दो दो मछलियाँ मैं रोज ले जाऊंगा अपनी चोंच में रखकर। सभी मछलियाँ सहमत हो गईं। बगुला हर रोज कुछ मछलियों को अपने साथ ले जाता। बगुले का मन अब मछली खा खा के भर गया था। बगुला कहने लगा, यार अब तो मछलियाँ खा खा के मैं थक गया हूँ, क्यों ना आज उस केकड़े को ही खा लूँ। यह सोचकर वह केकड़े के पास आता है। केकड़े को कहता है, चलो भाई हम चलते हैं। जब केकड़ा बगुले की पीठ पर बैठा, जब आसमान में उड़ रहे थे, नज़र नीचे पड़ी हुई मछलियों की हड्डियों पर गई। वह देखकर समझ गया कि हो ना हो यह सब मछलियाँ बगले ने खाई हैं। फिर केकड़े को गुस्सा आई। उसने बगले को गर्दन से पकड़कर मार दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी पर सीधा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरे काम का नतीजा भी बुरा होता है, जैसे इस बगुले के साथ हुआ। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाथी और चूहे
एक बार जंगल के सारे हाथी इकट्ठे होकर खाने की तलाश में एक दूसरे जंगल निकल पड़े। हाथी जा रहे थे तो काफ़ी सारे चूहे उनके पैरों के नीचे दबकर मर गए। इसके बाद सारे चूहों की एक मीटिंग हुई। उन्होंने फैसला किया कि वह हाथी के सरदार से मिलेंगे और उन्हें इस बारे में बताएंगे ताकि कोई हल निकल सके। चूहे का सरदार मस्ती में जा रहे हाथी के झुंड के आगे खड़ा हो गया। इतनी हिम्मत, तुम हमारा रास्ता रोकोगे? जीना चाहते हो तो हट जाओ रास्ते से। सर, गुस्सा मत होइए। आप पूरी दुनिया में मशहूर हैं अपनी बहादुरी के लिए। हम आपको परेशान नहीं करना चाहते। हम तो आपको अपनी समस्या बताने आए हैं। हमारे काफी साथी आपके पैरों के नीचे कुचले गए हैं, तो अगर आप अपना रास्ता बदल सके तो हमें खुशी होगी। क्या आप ऐसा करेंगे? फिक्र मत करो, देखो हमें अपना रास्ता बदलने के लिए कोई दिक्कत नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें हमसे कोई परेशानी नहीं होगी। शुक्रिया, हम आपके आभारी हैं। सर, आपने हमारा मजाक नहीं उड़ाया बल्कि हमारी रिक्वेस्ट मान ली। जरूरत पड़ने पर हम भी मदद करेंगे। अब हम चलते हैं। यह सुनकर हंसी नहीं आ रही है कि यह छोटा सा चूहा हमारे जैसे बड़े जानवर की मदद की बात कर रहा है। एक दिन रोज की तरह सभी हाथी तालाब में नहाने जा रहे थे कि अचानक से शिकारियों ने हाथी को जाल में फंसा लिया। उनकी चिंचिंगाड़ पूरे जंगल में फैल गई। यह सुनकर चूहों के झुंड हाथियों के पास आ गया और देखा हाथियों के जाल पड़ा हुआ था, तो चूहों ने उस जाल को काट दिया और हाथियों को आज़ाद करा दिया। साथियों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर आपको हमारी यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बहुत ही प्यारा सा हिरन था जिसका नाम रंगीला था। एक दिन वह अपना जंगल छोड़ दूसरे जंगल में रहने चला जाता है और वह सुंदर सा घर बनाकर रहने लगता है। मगर उस जंगल में एक खतरनाक झील भी थी। उसे सब खूनी झील कहते थे और कोई भी रात के वक्त उस झील में पानी पीने नहीं जाता था और जब जाता भी था तो वापस नहीं आता था। उस जंगल में हिरन की मुलाकात बजरंगी बंदर से हुई। रंगीला हिरन ने बजरंगी बंदर से मैं यहाँ नया हूँ, क्या तुम मेरे से दोस्ती करोगे? बजरंगी बंदर ने रंगीला से दोस्ती कर ली। बजरंगी बंदर ने बताया कि हमारे जंगल में बाहुबली राजा शेर का नाम दिलावर है। वह बहुत दयालु और सभी की रक्षा भी करते हैं। बजरंगी बंदर ने चीकू खरगोश से भी मिलवाया और जंगल में सारे जानवर और जंगल की जानकारी बताई। लेकिन बजरंगी बंदर खूनी झील के बारे में बताना भूल गया। बहुत सी बातें करने के बाद बंदर अपने घर चला गया। कुछ दिन बाद चीकू खरगोश और रंगीला हिरन भी दोस्त बन गए और चीकू और रंगीला हिरन के साथ रहने लगे। जब भी सारे जानवरों को प्यास लगती तो वह झील के पानी पीने जाते थे।
उसी तरह रंगीला हिरन भी पानी पीने जाता था। उसे खूनी झील का रहस्य नहीं पता था, इसलिए वह शाम के वक्त पानी पीने चला गया। इतने में पानी पी ही रहा था कि पानी से एक मगरमच्छ निकला। उसने रंगीला हिरन पर हमला कर दिया, मगर रंगीला बच गया। वह तेजी के साथ वहां से भाग गया और घर पहुंच गया। घर के पास बजरंगी बंदर भी मिला। उसने पूछा, क्या हुआ दोस्त, इतनी तेजी से आ रहे हो? रंगीला हिरन ने बजरंगी बंदर और चीकू खरगोश से बताया कि मैं अभी पानी पीने झील गया था। बजरंगी बंदर ने उसकी बात को बीच में ही रोकते हुए कहा, दोस्त मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि वह तो खूनी झील है। हमारे इस जंगल में शाम के वक्त कोई भी उस झील में पानी पीने नहीं जाता। जो गया वह वापस नहीं आता। सब जानवर मिलकर सबने प्लान बनाया वहाँ पर जाने के लिए। सब मिलकर वहाँ झील के पास चले गए तो उन्होंने वहाँ जाकर देखा कि एक मगरमच्छ झील के अंदर बैठा हुआ है। सभी ने पत्थर मारने शुरू किए, मगर वह मगरमच्छ नहीं हिला। तो बंदर के दिमाग में एक बात आई। बंदर ने कहा, अगर ये पत्थर है तो ये बोल पड़ेगा पत्थर मारने से कि मैं ही मगरमच्छ हूँ। सभी ने पत्थर मारने शुरू किए। इतने में मगरमच्छ बोल पड़ा कि अरे मैं ही मगरमच्छ हूँ। ये सब बात बंदर ने राजा को बताई और राजा ने उस मगरमच्छ को वहाँ से निकल जाने का आदेश सुना दिया। इसके बाद सभी जानवर जंगल में खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, हमें इससे यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी कोई भी मुसीबत का हल अकेले नहीं निकालना चाहिए। सबकी मदद से हम बड़े से बड़ी मुश्किलों को सुलझा सकते हैं। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बार एक बगुला मछलियाँ पकड़ता पकड़ता बूढ़ा हो गया था। वह सोचने लगा, अब शिकार कैसे करूँगा। वह बहुत परेशान था। इतने में ही पास में एक केकड़ा उसको देख रहा था। उसने पूछा, क्या बात है बगुले भाई, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? तो बगुले ने कहा, क्या बताऊं भाई, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ जिस कारण मैं शिकार नहीं करता। बगुला बहुत होशियार था। उसने कहा, क्यों ना केकड़े के द्वारा मैं मछलियाँ पकड़ूं। उसने कहा कि अब तालाब भी सूख गया है और इसमें मछलियाँ भी कम हैं, जो हैं वो भी मर जाएंगी। केकड़ा ये बात सुनकर डर गया। बगुले ने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि हम ये तालाब छोड़ के चले जाते हैं। केकड़ा ये बात सोचने लगा कि अगर सब चले जाएंगे तो यहाँ पर जो मछलियाँ हैं वो मर जाएंगी। बगुले ने कहा, केकड़े भाई ऐसा करो, तुम सब मछलियों से जाकर पूछो कि हम यह तालाब छोड़ के किसी और तालाब में चलते हैं। केकड़ा सभी मछलियों के पास गया और सभी से बात की। सभी मछलियों ने सहमति जताई। बगुले ने कहा कि सभी मछलियों का एक साथ जाना मुश्किल है। ऐसा करते हैं कि दो दो मछलियाँ मैं रोज ले जाऊंगा अपनी चोंच में रखकर।
सभी मछलियाँ सहमत हो गईं। बगुला हर रोज कुछ मछलियों को अपने साथ ले जाता। बगुले का मन अब मछली खा खा के भर गया था। बगुला कहने लगा, यार अब तो मछलियाँ खा खा के मैं थक गया हूँ, क्यों ना आज उस केकड़े को ही खा लूँ। यह सोचकर वह केकड़े के पास आता है। केकड़े को कहता है, चलो भाई हम चलते हैं। जब केकड़ा बगुले की पीठ पर बैठा, जब आसमान में उड़ रहे थे, नज़र नीचे पड़ी हुई मछलियों की हड्डियों पर गई। वह देखकर समझ गया कि हो ना हो यह सब मछलियाँ बगले ने खाई हैं। फिर केकड़े को गुस्सा आई। उसने बगले को गर्दन से पकड़कर मार दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी पर सीधा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरे काम का नतीजा भी बुरा होता है, जैसे इस बगुले के साथ हुआ। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा? जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नदी किनारे एक मगरमच्छ रहता है। वह नदी से मछलियाँ पकड़ता और खाता। पेट भरने के लिए वह आराम करने के लिए नदी के किनारे लगे हुए पेड़ के नीचे जाकर आराम करता। अचानक उसकी नज़र पेड़ के ऊपर पड़ी। वह देखता है कि एक बंदर पेड़ से फल तोड़ तोड़ कर खाता है। अरे बंदर भाई, मुझे भी फल खिला दो यार, बहुत मीठे हैं मैंने सुना है। हाँ हाँ जरूर भाई जरूर, ये लो तुम भी खाओ फल। पेड़ के फल बहुत मीठे हैं और स्वादिष्ट भी। वह मगरमच्छ को फल दे देता है और मगरमच्छ फल खाकर फिर वह अपने घर चला जाता है। यूं ही रोज मगरमच्छ उस बंदर के पास आता और फल खाता और चले जाता। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन बंदर मगरमच्छ को फल घर ले जाने के लिए उसको देता है कि वह अपनी घरवाली को भी ये फल दे दे। वह फल लेकर वह अपनी घरवाली के पास जाता है और उससे बोलता है कि यह मेरे बंदर मित्र ने मुझे फल दिया है। उसकी घरवाली फल खा के खुश हो जाती है और कहती है, सुनो जी, जब फल इतने टेस्टी हैं तो आपके बंदर का दिल कितना टेस्टी होगा। मुझे तो आपके बंदर का दोस्त का दिल चाहिए। आप मेरे लिए उसको लेकर आओ, दिल खाऊंगी। वह यह बात सुनकर मगरमच्छ, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, वह तो मेरा दोस्त है, वह मुझे फल खिलाता है मीठे मीठे, मैं ऐसा नहीं कर सकता, उसको धोखा नहीं दे सकता। सुनो जी, अगर लाते हो तो ठीक है, मैं नाराज हो जाऊंगी और मैं मर जाऊंगी। मैं नहीं नहीं, ऐसा मत करो तुम। ठीक है, मैं कल को जाता हूँ, बंदर को लेकर तुम्हारे पास आता हूँ। फिर वह मगरमच्छ दूसरे दिन बंदर के पास आता है और बंदर से कहता है, सुनो मित्र, मेरी घरवाली ने घर में तुमको बुलाया है खाने पर, वह तुमको खाना खिलाना चाहती है। मैंने अपने और तुम्हारी दोस्ती के बारे में उसे बताया, वह बहुत खुश हुई और तुम्हें बुला रही है। यह बात सुनकर बंदर खुश हो जाता है। ओके ठीक है दोस्त, चलते हैं फिर, भाभी ने बुलाया है तो ज़रूर चलेंगे। फिर वह उसके पीठ पर बैठकर नदी पार कर रहे होते हैं। जब वह नदी पार कर रहे होते हैं तो बीच नदी में मगरमच्छ के दिमाग में आता है, बेचारा ये मेरा दोस्त
अब मर जाएगा। उसके मन में ख्याल आता है क्यों ना मैं इसको सारी बात बता दूं। अरे सुनो दोस्त, अरे मित्र, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। क्या है दोस्त, बताओ, जरूर बताओ, क्या हो गया, क्या बात है? दोस्त, मेरी घरवाली ने मुझे कहा है कि अगर मैं तुम्हें लेकर आऊँगा तो वह तुम्हारा दिल निकाल कर उसे खा लेगी। अगर मैं तुमको ना लेकर गया, उसने कहा कि मैं मर जाऊंगी। यह बात सुनकर बंदर हैरान हो जाता है और सोचने लगता है ये तो मुझे खा जाएगा। उसके मन में एक बात आती है, अरे रुको 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 दोस्त, रुको, तुमने मुझे ये आने से पहले बात क्यों नहीं बताई? क्यों, क्या बात हो गई है? हम बंदर अपना दिल हमेशा पेड़ पर रखकर आते हैं। अब तुम वापिस चलो और मैं अपना दिल लेकर आऊं तो फिर चलेंगे भाभी के पास। तुमने ये बात मुझे पहले बता देते। अरे मैं भी कितना मूर्ख हूँ, तुम्हें ये बात पहले नहीं बता सका। चलो वापिस चलते हैं। जैसे ही वो वापिस आते हैं, बंदर छलांग लगाकर फिर पेड़ पर चढ़ जाता है और फिर वह कहता है, मूर्ख मगरमच्छ, मैंने तुम्हें दोस्त समझा, तुम्हें फल खिलाए मीठे मीठे, और तुम मुझे खाने के लिए सोच रहे हो। उसने कहा कि कभी बंदर अपना दिल निकाल कर पेड़ पर रखते हैं? दिल तो अंदर ही होता है। ये बात सुनकर मगरमच्छ उदास हो गया और वह वैसे ही वापस घर आ गया। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें जिससे दोस्ती करें उससे धोखा नहीं करना चाहिए। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक हिरन जो जंगल में सभी जंगली जानवरों की मदद करता और सभी जंगली जानवर का ध्यान रखता। जहाँ हिरन रहता वहाँ पर ठंड के मौसम में बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई। अब हिरन को अपना पेट भरने के लिए बर्फीले जंगल को छोड़कर जाना था। जहाँ उसे पेट भरकर खाने को मिले वहाँ जाना था। जब वह बर्फीली पहाड़ी को छोड़कर नीचे की ओर जा रहा था तो उसने देखा कि रास्ते में उसे एक शेर दिखा। वह उसको एकटक निहारता रहा। शेर कई दिनों से भूखा था। वह हिरन को देखकर बहुत खुश हुआ क्योंकि शेर ने कई दिनों से खाना नहीं खाया था और वह भूखा था। वहीं हिरन को देखकर कहने लगा, आज कई दिनों बाद मुझको एक पौष्टिक हिरन खाने को मिलेगा। हिरन ये सब देखकर डर गया। उसने शेर से कहा, शेर भाई, मुझको देखो, मैं कितना पतला और कमज़ोर हूँ। मुझे तो बस हड्डियाँ ही हैं। अब मैं हरे भरे मैदान में जहाँ जा रहा हूँ, जब मैं मोटा और हट्टा कट्टा हो जाऊँगा फिर मैं इसी रास्ते से आऊँगा, तब आप मुझे खा लेना। शेर उसकी बात को सुनकर उसकी बातों पर सहमत हो गया और कहने लगा, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा और इंतज़ार कर लेता हूँ। जहाँ इतना इंतज़ार किया वहाँ थोड़ा सा और इंतज़ार सही। हिरन शेर की ये बात सुनकर जल्दी से भागकर वह जंगल की ओर चला गया और वहाँ पर हरा भरा खेत देखकर, हरा भरा जंगल देखकर खूब घास खाई, खूब खाना खाया। फिर वह हट्टा कट्टा और मोटा हो गया। कुछ समय बाद जब हिरन की वापसी का समय आया तो हिरन बेचारा बड़ा परेशान रहने लगा। पास ही में बैठा एक मेंढक ये सब बात हिरन को देख रहा था। तो उसने हिरन से पूछा, क्या हुआ हिरन भाई, तुम इतने उदास क्यों हो? तो उसने बड़े ध्यान से देखते हुए उसे कहा, क्या बताऊं मेंढक भाई, ऐसे ऐसे बात हो गई है। उसने सब बात अपनी मेंढक को बताई।
मेंढक ने उसकी सारी बात सुनकर उससे कहा कि भाई, इसका हल मेरे पास है। आप ऐसा करो कि आप चिंता मत करो, आप तो सबकी इतनी मदद करते हो, तो आपकी मैं भी ये मदद कर दूंगा। फिर मेंढक शेर के पास जाता है और शेर को कहता है, क्या बात है शेर भाई, आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो क्या? तो शेर कहता है, हाँ, किसी का शिकार करना है, उसका इंतज़ार मैं कर रहा हूँ। शेर से कहने लगा, किसका कर रहे हो? तो शेर ने सारी बात मेंढक को बताई। मेंढक कहता, चलो, जब तक आप इंतज़ार कर रहे हो तब तक क्यों ना हम ऐसा करें कि हम भी कोई शिकार करते हैं। तो शेर बोला, अरे नहीं नहीं, मुझे तो अपना ही शिकार करना है। मेंढक कहता, अच्छा चलो, ऐसा करता हूँ कि मैं आपका आपके बालों के अंदर से खटमल निकाल के खा लेता हूँ। मेंढक तो उस ध्यान नहीं दिया शेर ने कहा, ठीक है चलो खा लो फिर खटमल निकाल के। शेर के बालों के अंदर जाकर मेंढक खटमल निकाल कर खाने की एक्टिंग करने लगा, साथ में उसके बाल को भी खाकर अपने मुंह में रख लिया। मेंढक जानबूझकर शेर के बालों की उल्टी करने लगा। शेर ये सब कुछ देख रहा था। वह बड़ा हैरान हुआ कि मैं तो सबका शिकार करता हूँ, मगर इसने मुझे ही खा लिया। तभी तो मेरे बाल उगल रहा है, ये इसने तो मेरा ही शिकार कर दिया। शेर बहुत तेज से डर कर भागने लगा और भाग के चला गया। मेंढक ने ऐसे अपनी सूझबूझ से हिरन की जान बचा दी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम दूसरों के किसी के काम आएंगे, किसी की सेवा करेंगे निष्काम भाव से, तो हमारी भी भगवान किसी न किसी रूप में मदद करेगा। इसलिए अपने जीवन में कोशिश ये करें कि दूसरों की मदद करते रहें, ये ना सोचें कि वह मेरी मदद करेगा कि नहीं। अब देखिए, आप देख रहे हो कि कैसे मेंढक ने हिरन की जान बचाई। आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बहुत ही प्यारा सा हिरन था जिसका नाम रंगीला था। एक दिन वह अपना जंगल छोड़ दूसरे जंगल में रहने चला जाता है और वह सुंदर सा घर बनाकर रहने लगता है। मगर उस जंगल में एक खतरनाक झील भी थी। उसे सब खूनी झील कहते थे और कोई भी रात के वक्त उस झील में पानी पीने नहीं जाता था, और जब जाता भी था तो वापस नहीं आता था। उस जंगल में हिरन की मुलाकात बजरंगी बंदर से हुई। रंगीला हिरन ने बजरंगी बंदर से, मैं यहाँ नया हूँ, क्या तुम मेरे से दोस्ती करोगे? बजरंगी बंदर ने रंगीला से दोस्ती कर ली। बजरंगी बंदर ने बताया कि हमारे जंगल में बाहुबली राजा शेर का नाम दिलावर है, वह बहुत दयालु और सभी की रक्षा भी करते हैं। बजरंगी बंदर ने चीकू खरगोश से भी मिलवाया और जंगल में सारे जानवर और जंगल की जानकारी बताई। लेकिन बजरंगी बंदर खूनी झील के बारे में बताना भूल गया। बहुत सी बातें करने के बाद बंदर अपने घर चला गया। कुछ दिन बाद चीकू खरगोश और रंगीला हिरन भी दोस्त बन गए और चीकू और रंगीला हिरन के साथ रहने लगे। जब भी सारे जानवरों को प्यास लगती तो वह झील के पानी पीने जाते थे। उसी तरह रंगीला हिरन भी पानी पीने जाता था।
उसे खूनी झील का रहस्य नहीं पता था, इसलिए वह शाम के वक्त पानी पीने चला गया। इतने में पानी पी ही रहा था कि पानी से एक मगरमच्छ निकला। उसने रंगीला हिरन पर हमला कर दिया, मगर रंगीला बच गया। वह तेजी के साथ वहां से भाग गया और घर पहुंच गया। घर के पास बजरंगी बंदर भी मिला। उसने पूछा, क्या हुआ दोस्त, इतनी तेजी से आ रहे हो? रंगीला हिरन ने बजरंगी बंदर और चीकू खरगोश से बताया कि मैं अभी पानी पीने झील गया था। बजरंगी बंदर ने उसकी बात को बीच में ही रोकते हुए कहा, दोस्त मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि वह तो खूनी झील है। हमारे इस जंगल में शाम के वक्त कोई भी उस झील में पानी पीने नहीं जाता। जो गया वह वापस नहीं आता। सब जानवर मिलकर सबने प्लान बनाया वहां पर जाने के लिए। सब मिलकर वहां झील के पास चले गए तो उन्होंने वहां जाकर देखा कि एक मगरमच्छ झील के अंदर बैठा हुआ है। सभी ने पत्थर मारने शुरू किए, मगर वह मगरमच्छ नहीं हिला। तो बंदर के दिमाग में एक बात आई। बंदर ने कहा, अगर ये पत्थर है तो ये बोल पड़ेगा पत्थर मारने से कि मैं ही मगरमच्छ हूँ। सभी ने पत्थर मारने शुरू किए। इतने में मगरमच्छ बोल पड़ा कि अरे मैं ही मगरमच्छ हूँ। ये सब बात बंदर ने राजा को बताई और राजा ने उस मगरमच्छ को वहां से निकल जाने का आदेश सुना दिया। इसके बाद सभी जानवर जंगल में खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, हमें इससे यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी कोई भी मुसीबत का हल अकेले नहीं निकालना चाहिए। सबकी मदद से हम बड़े से बड़ी मुश्किलों को सुलझा सकते हैं। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लोमड़ी और गुफा। एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन उसको खाने को कुछ नहीं मिला। उसे बहुत भूख लगी थी। वे सोच रहा था कि क्या किया जाए और क्या खाया जाए। उसके आसपास कोई भी जानवर नहीं दिख रहा था। सारे जानवर कहाँ हैं? कहाँ चले गए ये सब जंगल छोड़कर? उसने जानवरों की बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उसे खाए बिना काफी कमजोरी महसूस हो रही थी। जब वह यहाँ वहाँ घूम रहा था तो उसे एक गुफा दिखाई दी। जैसे ही वह अंदर गया उसे लगा कोई जानवर तो जरूर रहता है यहाँ। ये देखकर वह खुश हो गया। उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने सोचा कि वह गुफा में ही रहेगा। जैसे ही वह जानवर अंदर आएगा वह उसे मारकर खा जाएगा और अपनी भूख मिटाएगा। लेकिन शेर की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। यह गुफा एक लोमड़ी की थी जो सबसे चालाक होती है। तो उसे बेवकूफ बनाना शेर के लिए आसान नहीं था। जब लोमड़ी शिकार से वापस लौटी तो उसे शेर के पैरों के निशान अंदर की ओर जाते दिखाई दिए। उसने देखा पंजे के निशान अंदर तो जा रहे हैं लेकिन बाहर नहीं आ रहे हैं। वह सोचने लगी कैसे पता किया जाए। उसे एक बात सूझी। अरे प्यारी गुफा, मेरा
स्वागत नहीं करोगी? लोमड़ी ने गुफा से पूछा, लेकिन वह शांति थी। कोई जानवर नहीं मिला। तो उसने एक बार फिर गुफा से पूछा, अरे प्यारी गुफा, अरे गुफा क्या हुआ? तुम तो हमेशा वापस आने पर मेरा स्वागत करती थी। क्या कोई दिक्कत है? जब शेर ने यह सुना तो वह दुविधा में पड़ गया। उसने सोचा कि गुफा इसलिए जवाब नहीं दे रही है क्योंकि वह अंदर है। तो उसने जवाब दिया, नहीं नहीं, तुम अंदर आ सकती हो। जब लोमड़ी ने यह सुना तो उसे पता चल गया कि शेर अंदर है और वह जितना तेज भाग सकती थी भाग गई। बेचारे शेर को खाने को कुछ नहीं मिला और अंत में भूख से दम तोड़ दिया। प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, जैसे लोमड़ी ने अपनी सूझबूझ से अपनी जान बचाई, वैसे हम सबको भी मुश्किल समय में अपनी सूझबूझ से काम लेना चाहिए। आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि हर अपडेट आप तक पहले पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाथी और चूहे। एक बार जंगल के सारे हाथी इकट्ठे होकर खाने की तलाश में एक दूसरे जंगल निकल पड़े। हाथी जा रहे थे तो काफ़ी सारे चूहे उनके पैरों के नीचे दबकर मर गए। इसके बाद सारे चूहों की एक मीटिंग हुई। उन्होंने फैसला किया कि वह हाथी के सरदार से मिलेंगे और उन्हें इस बारे में बताएंगे ताकि कोई हल निकल सके। चूहे का सरदार मस्ती में जा रहे हाथी के झुंड के आगे खड़ा हो गया। इतनी हिम्मत, तुम हमारा रास्ता रोकोगे? जीना चाहते हो तो हट जाओ रास्ते से। सर, गुस्सा मत होइए। आप पूरी दुनिया में मशहूर हैं अपनी बहादुरी के लिए। हम आपको परेशान नहीं करना चाहते। हम तो आपको अपनी समस्या बताने आए हैं। हमारे काफी साथी आपके पैरों के नीचे कुचले गए हैं। तो अगर आप अपना रास्ता बदल सके तो हमें खुशी होगी। क्या आप ऐसा करेंगे? फिक्र मत करो, देखो हमें अपना रास्ता बदलने के लिए कोई दिक्कत नहीं। डरने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें हमसे कोई परेशानी नहीं होगी। शुक्रिया, हम आपके आभारी हैं। सर, आपने हमारा मजाक नहीं उड़ाया बल्कि हमारी रिक्वेस्ट मान ली। जरूरत पड़ने पर हम भी मदद करेंगे। अब हम चलते हैं। यह सुनकर हंसी नहीं आ रही है कि यह छोटा सा चूहा हमारे जैसे बड़े जानवर की मदद की बात कर रहा है। एक दिन रोज की तरह सभी हाथी तालाब में नहाने जा रहे थे कि अचानक से शिकारियों ने हाथी को जाल में फंसा लिया। उनकी चिंचिंगाड़ पूरे जंगल में फैल गई। यह सुनकर चूहों के झुंड हाथियों के पास आ गया और देखा हाथियों के जाल पड़ा हुआ था। तो चूहों ने उस जाल को काट दिया और हाथियों को आज़ाद करा दिया। साथियों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर आपको हमारी यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ ही लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दो आदमी तालाब के पास खड़े होकर बात कर रहे थे। क्यों भाई, कैसे हो तुम? काम कैसा चल रहा है? देखो भाई, क्या बताएं,
गांव के सारे तालाब सूख चुके हैं। मैं तो यह मछली पकड़ने का काम छोड़ना चाहता हूँ। ऐसा मत कहो भाई, अगर एक रास्ता बंद हो गया है तो दूसरा रास्ता खुल जाएगा। तुम यहाँ इसलिए आए क्योंकि गांव में पानी और मछलियाँ नहीं बची हैं, लेकिन यहाँ काफ़ी पानी और मछलियाँ हैं। तुम यहाँ मछली पकड़ सकते हो। सच कह रहे हो भाई? भाई मुझको यकीन नहीं हो रहा है। हाँ, यह सच है। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा। कल तुम अपना जाल लेकर आ जाना, मैं भी आ जाऊँगा और मछली पकड़कर बांट लेंगे। मज़ा आ गया। मैं कल इसी जगह पर आ जाऊँगा, तुम भी आ जाना, भूलना नहीं। दोनों वहाँ से चले गए। तालाब की मछलियाँ यह सब सुनकर उदास हो गईं। सुनो, कल हम पकड़े जाएंगे। तुम क्या करने की सोच रही हो? बहन, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं, कहाँ जाऊं? चिंता करने से कुछ नहीं होता। हमें यहाँ जगह छोड़कर चले जाना चाहिए। अरे बहन, छोड़ के चले जाने से कुछ नहीं होता। जब ये दोनों मछली आपस में बात कर रही थी, तभी तीसरी मछली भी आ गई। अरे मैंने भी सुना कि वह क्या कह रहे थे। यह ज़रूरी नहीं कि हम उनके डर से भाग जाएं, क्योंकि इंसान होते ही ऐसे हैं। डराने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वह जैसा कहते हैं वैसा करते नहीं हैं। अगर वह हमें पकड़ने के लिए आ गए तो जो होना है वह होकर ही रहेगा। हम सब यहाँ रहने वाले हैं। देखो, तुम में से कोई मेरे साथ चलना चाहता है तो चल सकता है। किसी को यहीं रुककर पकड़े जाना है, वह पकड़ा जाए। सभी मछलियाँ उस बहादुर मछली के साथ दूसरे तालाब की तरफ निकल पड़ी। जो मछली नहीं जाना चाहती थी, उसके साथ कुछ मछलियाँ रह गई। अगले दिन दोनों आदमी उसी तालाब के पास में आ गए। जाल डाला कर सारी मछली को पकड़ लिया, उसे भी जो वहाँ से नहीं जाना चाहती थी। फिर उस मछली को लगा कि मुझे भी तालाब छोड़कर सबके साथ चले जाना चाहिए था। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होगा। कुछ भी हो सकता है, इसलिए अपनी सोच समझ से काम लें, सही समय में सही फैसला लें। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में चैनल को लाइक ज़रूर करें। एक बार एक व्यापारी ऊंट पर जंगल से गुजर रहा था। उसने अपने ऊंट को जंगल में ही छोड़ दिया, क्योंकि वह थक गया था और वह अकेला ही आगे की यात्रा पर निकल पड़ा। ऊंट को जंगल में जो भी मिला वह खाया पिया। वह काफ़ी खुश था। उसी जंगल में शेर, लोमड़ी और कौवा एक साथ रहते थे। उन्हें ऊंट के बारे में पता चला तो वह उसके बारे में जानने के लिए निकल पड़े। ऊंट ने उन्हें पूरी कहानी बताई और वह चारों अच्छे दोस्त बन गए। एक बार जब शेर ने हाथी का शिकार करने की कोशिश की तो वह जख्मी हो गया, इसलिए वह अपनी गुफा में ही रहा और बाहर कहीं नहीं निकला। शेर शिकार के लिए नहीं जा पाया। इस वजह से बाकी दोस्त भी भूखे प्यासे बैठे रहे। शेर ने लोमड़ी, ऊंट और कौवे को बुलाया। अच्छा सुनो लोमड़ी, मुझे भूख लगी है। तुम एक दिशा में जाओ, मेरे लिए खाना लेकर आओ। कौवे, तुम दूसरी दिशा, और ऊंट तुम जाओ तीसरी दिशा में और कुछ लेकर आना। और सुनो,
तुम तीनों खाना लेकर आना, समझे? तीनों अलग अलग दिशा में चले गए, लेकिन किसी को खाना नहीं मिला। वह तीनों इकट्ठा हुए। तीनों ने आपस में बातचीत की और शेर के सामने खड़े हो गए। महाराज, महाराज, हर जगह ढूंढा, मुझे आपके लिए कुछ नहीं मिला। आप मुझे ही खा ले। नहीं नहीं शेर भाई, आप मुझे ही खा लीजिए। कौवा तो बहुत छोटा है, आप मुझे ही खा लीजिए। मुझे खाकर आपका भी पेट भर जाएगा। अरे नहीं नहीं, आप मुझे खा लीजिए। मुझे खाकर ना सिर्फ आपका पेट भरेगा, बल्कि बाकियों का भी भरेगा। सबकी अपनी अपनी बात रखने के बाद जब ऊंट ने अपनी बात रखी तो लोमड़ी और शेर उस पर टूट पड़े। मोरल: जो झूठ और कपटी होते हैं वे कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। अगर आप किसी पर आसानी से विश्वास रखते हो, नुकसान उठाना पड़ सकता है। भले ही वह आपको अच्छा लगे, बुरा तो बुरा होता है। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। किसी जीव को किसी के बारे में डर तभी लगता है जब वह उसके बारे में नहीं जानता। जब उसके बारे में जान जाता है तो वह किसी से नहीं डरता। ये कहानी भी कुछ इसी तरह की है। मंगलपुर जंगल में सभी जानवर खुशी खुशी रहते थे। शेर राजा के दरबार में अक्सर सभी जंगली जानवरों की बैठक होती थी। शेर राजा का ध्यान लोमड़ी की तरफ गया। क्या बात है भाई लोमड़ी, इतनी उदास क्यों लग रही हो? महाराज क्या बताऊं, बहुत दुविधा में हूँ। क्या बात हो गई है लोमड़ी? महाराज, रात को मैंने भूत का सपना देखा। ये भूत क्या होता है? महाराज, ये भूत वो होते हैं जो मरकर दूसरे लोक में चले जाते हैं, जिनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। वह भूत बनकर इधर उधर भटकते हैं। महाराज, ये बहुत बड़े होते हैं। ये तो आपसे भी बड़े और यहाँ तक गजराज से भी बहुत बड़े दिखते हैं। महाराज, क्या ये बहुत ताकतवर होते हैं? जी महाराज, बहुत ताकतवर होते हैं। में ही शेर राजा अपनी गुफा से बाहर निकलता है। गुफा से बाहर निकलते ही शेर राजा की परछाई अंधेरे में शेर राजा को दिखाई देती है। वह परछाई देखकर डर जाता है और जल्दी से अपनी गुफा में फिर भाग जाता है। दूसरे दिन शेर राजा मीटिंग बुलाता है और सभी को बताता है कि मैंने कल को शेर का बहुत बड़ा भूत देखा। सभी जंगली जानवर यह बात सुनकर डर जाते हैं। अरे महाराज, मैंने आज रात भी एक सपना देखा। क्या तुमने फिर एक सपना देखा? हाँ महाराज, मैंने देखा कुछ आदमी हमारे जंगल की तरफ आग लेकर जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है महाराज कि हम सब जंगली जानवरों को आग से डर लगता है। अच्छा, आग लेकर आ रहे हैं? ये तो बहुत बड़ी बात है। ये बात सही हुई तो फिर हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों को जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा। महाराज, दुहाई हो महाराज। ये लोमड़ी जो कह रही है वह सच है महाराज, सच है। मैं कल जंगल के उस तरफ गया था महाराज।
मैंने देखा गुफा में रोशनी आ रही है। हो ना हो वह वही आदमी है जिसका सपना लोमड़ी ने देखा है महाराज। सभी जंगली जानवर डर जाते हैं। फिर सब जंगली जानवर मिलकर उस गुफा को देखने के लिए जाते हैं। सच में वहाँ पर रोशनी आ रही होती है। शेर ये फैसला करता है कि अब यहाँ पर भूत रहने लगे हैं तो हमें यह जंगल छोड़कर चले जाना चाहिए। इतने में बंदर बहुत उदास होता है क्योंकि उसके जो पूर्वज होते हैं उसी जंगल में रहते हैं। बंदर फैसला करता है कि वह गुफा के अंदर जाएगा और देखकर आएगा वाकई ही वहाँ पर भूत हैं और फिर वह भूतों से बात कर आएगा। सभी जंगली जानवर बाहर खड़े हो जाते हैं। अकेला ही बंदर गुफा के अंदर जाता है और जाकर वापस आ जाता है। जब वह बाहर आता है तो सब लोग उसको देखकर हैरान होते हैं कि यह बचकर कैसे बाहर आ गया है। कुछ ही देर बाद उसमें से जुगनू निकल कर आते हैं। तो वह कहते हैं कि यह भूत नहीं, यहाँ पर तो अंदर जुगनू रहते थे जिनकी रोशनी बाहर तक आती थी। सो दोस्तों, भूत वगैरह कुछ नहीं होता, ये हमारे मन का वहम होता है। इसलिए हमें कभी भी वहम नहीं करना चाहिए। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वह जंगल में शिकार करती थी। शिकार करने से पहले वह सबसे दोस्ती कर फिर उसका शिकार करती थी। इस वजह से सारे जंगल के जीव उससे डरते थे। एक दिन वह जंगल में घूम रही थी। उसे बहुत जोर से भूख लगी थी। वह खाने की तलाश में इधर उधर घूमने लगी। जब वह जंगल से गुजर रही थी तो उसने देखा एक पेड़ के ऊपर एक मुर्गा बैठा है। वाह, मज़ा आ गया। अगर इसका मीट मुझे मिल जाए तो मेरा पेट भर जाए। कितना मोटा और हट्टा कट्टा है, मगर ये तो ऊपर चढ़ा है। वह उसको देख कर उसके मुंह में पानी आ रहा था। फिर उसने अपने दिमाग पे एक प्लान बनाया। उसने आकर मुर्गे को बोला, अरे मुर्गे भाई, क्या आपको पता चला है? नहीं, मुझे नहीं पता, क्या हुआ? अरे जंगल में भविष्यवाणी हुई है कि अब जंगल में कोई भी किसी का शिकार नहीं करेगा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो मज़ा आ गया। हाँ, क्या तुम ऊपर से नीचे नहीं आओगे? किस लिए? अरे इस खुशी में हम दोनों गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दें। अच्छा। इतने में मुर्गे के दिमाग में एक बात आती है। वह समझ जाता है कि यह लोमड़ी झूठ बोल रही है। वह उसे कहती है, अरे भाई, मुझसे गले बाद में मिलना, पहले वो देखो, मुझे यहाँ से दिख रहा है पीछे जंगली कुत्तों का झुंड आ रहा है। पहले तुम उससे मिल लो। यह बात सुनकर लोमड़ी वहाँ से
डर के भाग जाती है और मुर्गा अकेले हंसता रहता है। तो इस कहानी से दोस्तों हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें होशियार और चतुर लोगों से हमेशा सुचेत रहना चाहिए, क्योंकि वह कभी भी हमारा मित्र बनकर हमारा नुकसान कर सकते हैं। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नदी किनारे एक मगरमच्छ रहता है। वह नदी से मछलियाँ पकड़ता और खाता। पेट भरने के लिए वह आराम करने के लिए नदी के किनारे लगे हुए पेड़ के नीचे जाकर आराम करता। अचानक उसकी नज़र पेड़ के ऊपर पड़ी। वह देखता है कि एक बंदर पेड़ से फल तोड़ तोड़ कर खाता है। अरे बंदर भाई, मुझे भी फल खिला दो यार, बहुत मीठे हैं मैंने सुना है। हाँ हाँ जरूर भाई जरूर, ये लो तुम भी खाओ फल। पेड़ के फल बहुत मीठे हैं और स्वादिष्ट भी। वह मगरमच्छ को फल दे देता है और मगरमच्छ फल खाकर फिर वह अपने घर चला जाता है। यूं ही रोज मगरमच्छ उस बंदर के पास आता और फल खाता और चले जाता। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन बंदर मगरमच्छ को फल घर ले जाने के लिए उसको देता है कि वह अपनी घरवाली को भी ये फल दे दे। वह फल लेकर वह अपनी घरवाली के पास जाता है और उससे बोलता है कि यह मेरे बंदर मित्र ने मुझे फल दिया है। उसकी घरवाली फल खा के खुश हो जाती है और कहती है, सुनो जी, जब फल इतने टेस्टी हैं तो आपके बंदर का दिल कितना टेस्टी होगा। मुझे तो आपके बंदर का दोस्त का दिल चाहिए। आप मेरे लिए उसको लेकर आओ, दिल खाऊंगी। वह यह बात सुनकर मगरमच्छ, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, वह तो मेरा दोस्त है, वह मुझे फल खिलाता है मीठे मीठे, मैं ऐसा नहीं कर सकता, उसको धोखा नहीं दे सकता। सुनो जी, अगर लाते हो तो ठीक है, मैं नाराज हो जाऊंगी और मैं मर जाऊंगी। मैं नहीं नहीं, ऐसा मत करो तुम। ठीक है, मैं कल को जाता हूँ, बंदर को लेकर तुम्हारे पास आता हूँ। फिर वह मगरमच्छ दूसरे दिन बंदर के पास आता है और बंदर से कहता है, सुनो मित्र, मेरी घरवाली ने घर में तुमको बुलाया है खाने पर, वह तुमको खाना खिलाना चाहती है। मैंने अपने और तुम्हारी दोस्ती के बारे में उसे बताया, वह बहुत खुश हुई और तुम्हें बुला रही है। यह बात सुनकर बंदर खुश हो जाता है। ओके ठीक है दोस्त, चलते हैं फिर, भाभी ने बुलाया है तो ज़रूर चलेंगे। फिर वह उसके पीठ पर बैठकर नदी पार कर रहे होते हैं। जब वह नदी पार कर रहे होते हैं तो बीच नदी में मगरमच्छ के दिमाग में आता है, बेचारा ये मेरा दोस्त अब मर जाएगा। उसके मन में ख्याल आता है, क्यों ना मैं इसको सारी बात बता दूं। अरे सुनो दोस्त, अरे मित्र, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। क्या है दोस्त, बताओ जरूर बताओ, क्या हो गया, क्या बात है। दोस्त, मेरी घरवाली ने मुझे कहा है कि अगर मैं तुम्हें लेकर आऊँगा तो वह तुम्हारा दिल निकाल कर उसे खा लेगी। अगर मैं तुमको ना लेकर गया, उसने कहा कि मैं मर जाऊंगी। यह बात सुनकर बंदर हैरान हो जाता है और सोचने लगता है, ये तो मुझे खा जाएगा। उसके मन में एक बात आती है, अरे रुको 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 दोस्त, रुको, तुमने मुझे ये आने से पहले बात क्यों नहीं बताई? क्यों,
क्या बात हो गई है? हम बंदर अपना दिल हमेशा पेड़ पर रखकर आते हैं। अब तुम वापिस चलो और मैं अपना दिल लेकर आऊं तो फिर चलेंगे भाभी के पास। तुमने ये बात मुझे पहले बता देते। अरे मैं भी कितना मूर्ख हूँ, तुम्हें ये बात पहले नहीं बता सका। चलो वापिस चलते हैं। जैसे ही वो वापिस आते हैं, बंदर छलांग लगाकर फिर पेड़ पर चढ़ जाता है और फिर वह कहता है, मूर्ख मगरमच्छ, मैंने तुम्हें दोस्त समझा, तुम्हें फल खिलाए मीठे मीठे, और तुम मुझे खाने के लिए सोच रहे हो। उसने कहा कि कभी बंदर अपना दिल निकाल कर पेड़ पर रखते हैं? दिल तो अंदर ही होता है। ये बात सुनकर मगरमच्छ उदास हो गया और वह वैसे ही वापस घर आ गया। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें जिससे दोस्ती करें उससे धोखा नहीं करना चाहिए। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।